देखते हो गोवर्धन पूजा में अपने घर में जैसे बनाते हो दूध चढ़ा दिया भगवान को प्रिय है मेरे को गोवर्धन गोपाल ही गोवर्धन बन के आया दूध ही नहीं पिला तो कैसे बनेगा कहा। तो आइए आप लोग यहाँ पूजा करेंगे इसका जो स्वरूप है ना नारद ऐसे कर दो पूर्व पश्चिम कर दो पूजा सामान ले आओ और पूजा कराओ आओ सब पूजा करें यहाँ भजन के माध्यम से शीघ्रता पूर्वक बोलो गोवर्धन गिरिराज की जय। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण स्वामी तेरी शरण प्रभु तेरी शरण स्वामी तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। मोहन को बुलाओ मोहन कैसे तेरा भजन लगाऊं कैसे तेरा ध्यान लगाऊं कैसे तेरा भजन लगाऊं कैसे तेरा ध्यान लगाऊं तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण स्वामी तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण स्वामी तेरी शरण तेरी शरण स्वामी तेरी शरण तेरी शरण स्वामी तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण श्री गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज मेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 श्री माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन विराज भगवान की जय। प्रसाद में तुलसी दल डाल दीजिए और आचमन करा दीजिए आरती का इधर रख दीजिए और तुलसी पत्र भगवान में हरि ओम मानाभ्यासेदंतरिक्षगं विष्णु देवशं वर्धतः पदव्यां भूमृदिश श्रोत्रार्धथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते मध्ये पाणिं उत्तराभूषणं शुद्धाश्वनीयं जलं समर्पयामि थोड़ा दूध चढ़ा दो गोवर्धन में ही इधर गिरा दो हाँ पिलाओ बोलो गोवर्धन राज भगवान की। हाँ तो प्रणाम कर लो प्रणाम करके बैठ जाओ कथा पूरा कर दूं
ढक देना प्रसाद को ही है। भगवान पा लिए फिर हम लोग पाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए गोवर्धन की सब पूजा किए, जो आप वैसे किए ना वैसे ही वहां पूजा हुई। और पूजा हो जाने के बाद आरती नैवेद्य के बाद में सब लोग अपने अपने घर गए थे। देखो कितने भूखे थे कह दिए भगवान, आधा आधा सपेट दिए थे भगवान जो लोगों को विश्वास दिलाने के लिए। आज कहीं सपेट देंगे तो भोग ही लगाना बंद कर दोगे। चार लड्डू गिन के हम चढ़ा रहे थे ना, देखा थे पांच एक नहीं था। ये ना सोचे कि नहीं खाते भगवान, है? खाते हैं। भगवान क्या करते हैं, अब कलयुगी प्राणी चार लड्डू गिन के चढ़ाए ना, आठ गायब हो गए। ये तो खाती भगवान ने। तो ग्रहण शक्ति से देवता ग्रहण माने सुनते हैं, वो प्रसाद बन जाता है, भगवान पाते हैं। प्रेम से हम लोग अर्पण करते भगवान पा गए। कैसे पाए महाराज, चार ठन के चार ठन माढ़े सूंघ करके पा गए। सूंघते हैं घ्राण शक्ति से देवता। देवता के पास क्या शक्ति है, घ्राण सूंघना। और प्रसादी बन गए, जाओ जाओ ले जाओ जी, पाओ आप लोग। प्रीतम जगत तृप्तम, भगवान की तृप्ति से हम सब लोग तृप्ति का अनुभव करते हैं। इसलिए नियम है, कुछ भी है स्थान बनाए हो भगवान को अर्पण करो। नहीं है भगवान महाराज तुलसी दल तो है दादा, वो डाल देके भगवान पाप कुछ बनाते हो तो उसको तुलसी दल डालकर भगवान को समर्पित करो और पाओ। अकेले मिष्ठान को दबा दोगे फिर जानते हो क्या बनना पड़ेगा। बांटिए, बच्चों को दीजिए, पड़ोसी को दीजिए, ये सब नियम। भगवान का प्रसाद है करके दे देने से लाभ ही लाभ में रहो। इस प्रकार से भगवान ने आपके बहुत दिन के भूखायर भगवान आधा देखे और तुम पूजा नहीं करत रहे हो। बिल्कुल सही कहा सर बाबू, घर गिरना जो इंद्र झांक के देखते, अरे दादी मन कहाँ गए। भगवान उसकी पूजा को बंद नहीं कराना चाह रहे थे, अभिमान आ गया। तो भगवान का एक स्वभाव है सज्जनों, आपके हमारे जीवन में अभिमान आएगा तो दंड देते हैं। एक ही काम भगवान सुनहु राम सहज स्वभाव, सहज स्वभाव जनय अभिमान और राखिय खा। अभिमान हमारे जीवन में आने पर भगवान हमको दंड देते हैं सज्जनों। इसलिए अभिमान रहित जीवन जीने का प्रयास जीवात्मा को करना है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच में गांव के प्रमुख श्रद्धे भैया जी आए, आयोजक परिवार स्वागत सम्मान करते हुए सबके तरफ से आप व्यास जी का सम्मान किए हैं। आपका निरंतर धर्म मार्ग में लोगों को आप बोध कराते आए हैं, बोध कराते रहे, ऐसी कामना आपके लिए भगवान के श्री चरणों में करते हुए आइए यथा समय। यदि तो गांव की बात है, अन्य जगह भी जाते हैं भाई जी हमारे कथा सुनने के लिए। ऐसा नहीं बीच में थे झिरिया गए कथा सुनने के, आमंत्रण निमंत्रण नहीं मिले हैं तो अभी किसका कार्यक्रम हो रहे हैं जी। ये भाव होना चाहिए जीवन में। जान कौन आए हैं कथा करने के लिए, हमारे गांव के आचार्य आए, गौरव रखा करो। यहाँ कई हमारे टीम जाते हैं भैया जी के निर्देशन में, कई लोग सांकरा गए, कितने जगह का नाम लोग क्यों गए, वहां निमंत्रण नहीं था। लेकिन नहीं नहीं, अरे इन लोग मोहा माटा चले गए, बताओ कथा सुनने के लिए। इतनी बारिश हुई थी उस दिन, बारिश में भी लोग सब गए थे। चलो भैया गुरु जी कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे आचार्य गौरव होता है। ऐसे सूत्र देने वाले भैया जी के लिए हम साधुवाद देते हुए उनका मन भगवान के चरणों में लगे रहे। आप सब लोगों को उनका ही ये सब देन है। कई जो कार्यक्रम सार्वजनिक हो रहे हैं, ऐसा करेंगे जी, ऐसा करेंगे जी,
आचार्य जी के लिए कोई चिंता ही नहीं, कोई बात ही नहीं कहा है? तो आप लोगों के प्रेम में हाँ जी होना चाहिए था। अच्छा काम के लिए तो मैं सतत, मेरे को लगता है कि मैं शायद इसीलिए जन्म लेके आया हूँ, ताकि अच्छे काम में आगे से आगे अपने हो नहीं कहता हूँ, एक ही मेरा संकल्प। और उसके लिए भैया जी पर्याप्त है वो कर देते हैं, ऐसा करना चाहिए। गांव में जितने भी सार्वजनिक आयोजन है उनका ही देन है, और उसमें उसका ही देन नहीं, आप लोग सहयोगी बन जाते हो। अकेले क्या करेंगे भाई बताओ, सूत्र देते हैं और आप लोग उनके बात को संघर्ष सहर स्वीकार स्वीकार कर लेते हो। अच्छी परंपरा है, बड़ों के अच्छाई को ग्रहण करना छोटे के लिए धर्म है। तो गांव के प्रमुख है, अच्छा काम उनको बताएं, हम उनका अनुकरण करें, आगे गांव को उत्तरोत्तर विकास को ले चलें, यही भाव। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आइए मन को ले चले हैं? तो इंद्र की पूजा ना हो, भगवान ने, इंद्र को अभिमान आया। क्या अभिमान आया? देवादिदेव इंद्र हम ही है, उसका मतलब क्या है? कोई आगे पीछे कोई नहीं है क्या है? पद प्रतिष्ठा मिल जाए अलग जगह है, देवताओं का राजा तो, लेकिन आपसे भी कोई ऊपर है कि नहीं? भगवान ने कहा ठीक है तुम इंद्रासन ले लो, राजा बन गए, तो क्या भगवान के ऊपर हो जाओगे क्या तुम? इसलिए भगवान ने कहा ये इंद्र जो है अभिमान कर रहे हैं। भगवान का एक स्वभाव है, तुम मेरे हो, अभिमान नहीं पाल लेना। पूजा करा दी गोवर्धन, मेरी पूजा नहीं की, अभी देखता हूँ गाँव वालों को। और जो बारिश शुरू हुआ भैया, बारिश का क्षण था, यहाँ देख रहे हो भगवान की पूजा हो रही, इंद्र को भागना पड़ गया। अभी भी हो गए 8 9 10, आज भी निकल रहे हैं, चलो भगो यहाँ से हाँ भगवान तेरा डाल दिए। ये सब भगवान के पास, ये कोई वृंदावन वाले बस के रक्षा करे नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये तो वृंदावन धाम ही बन गया है। भगवान की कथा जहाँ हो वही हम लोग बैठ जाते हैं। वृंदावन बैठ के कथा सुन रहे हैं, तो खुशी का विघ्न क्या काम आएगा भैया? भाव होना चाहिए भगवान के प्रति सज्जनों, तो बड़े बड़े संकट टल जाए। तो इस परिस्थिति में पावन क्षण आया, तो ये बारिश कराया और बारिश पानी खत्म हो गए अब वहां तो अफरा तफरी जरूर होती, बादल चमकने लगे, बिजली चमक, ऐसे दौड़े बचाओ बचाओ, आए बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। जिसकी पूजा करें वही जाएंगे। कई लोग कहने लगे बच्चे बात मान लिए हो, आपके लिए भले बच्चा हूं मैं, तो है भगवान ही बने थे। एक बच्चे की बात मान के सब गड़बड़ कर दी, करते आए थे उसको, आज हम नहीं कर पाए। इसीलिए न, जो करते आए परंपरा है उसको करते रहो, बता रहे हैं। एक तो परंपरा बनाना बड़ा कठिन है, उत्तमोत्तम परंपरा। तो यहाँ की जो भी परंपरा बने आप सब लोग पूरा कर रहे हो, बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की, जान ले रहा हूँ। नहीं तो आदमी तो एक दो करे, जय राम हो भैया 3 साल पूर गए, राम राम कही, हमारे कई 3 पूर गए हाँ, एक दो ज्यादा ज्यादा 3 हो गए, बस हो गए। तो यहाँ परंपरा तो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम है। महामाई पावन दरबार में जो हम लोग करते आए हैं, वो कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं। व्यक्ति एक बार करते हैं, खर्चे को हिसाब करते हैं, अरे राम राम के बाद में भट्टा बैठ के दादा दुबरम कहाँ कहाँ होता ये सोचने लग जाते हैं। यहाँ परंपरा कई वर्षों से विगत, महामाई में जो सार्वजनिक होता है 9 दिवसीय, कई साल हो, 13 14 मेरे को याद है, 14 15 साल हो गए लगातार। तो इस प्रकार से भैया, अच्छा ये भूपेंद्र जी, उसके भी पिताजी अवसान हुए, हम उसके लिए शांति शांति करते हैं, ताकि उसका जीवन मिलऊ राम। बड़े भक्त थे हमारे, पैर छुए बिना मना नहीं माने उसके, जहाँ देखते थे पाँव पड़ते थे, ठीक है बालक बैठो, आदर्श जीवन अपने जीवन में अपनाओ, अच्छाई आपके जीवन में आए, व्यास से आपके लिए नमन करके आपके पिताजी की सदगति हो, ये भी हम प्रार्थना करें। हम शुरू दिन ही प्रार्थना की थे, जैसे मालूम चला, ऐसे ऐसे घटनाओं, कितने कितने घटनाएं हो रहा है। ये जो कार्यक्रम होता है ना, वो सबके लिए है। यदि परिवार में बाप बेटा चले गए कुछ दिन के अंतराल, उसके लिए भी हमारी सद्भावना है। जहां जहां हमको कुछ मालूम हो जाता है हम जरूर व्यक्त करते हैं, ताकि व्यासपीठ से भी
उन लोगों को भी सद्भावना रख दो तो उसकी सद्गति हो जाती है। व्यास पीछे सजनों, हम इसलिए व्यास बन के आते हैं ताकि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। ये हमारा व्यास बन के आना, आचार्य होने के नाते सबके लिए हम सद्विचार सोचते हैं, विचार करके सबका भला हो, सब चरित्रवान बनो, अपने धर्म मार्ग को न छोड़ करके धर्म पथ में चलोगे, सुखी रहोगे। यही तो आधार है भगवान की सब कथाओं का। इंद्र जो है घबरा के भगवान के चरणों में गिर पड़े, गलती हो गई महाराज, मैं अपने आप को महान बना लिया था। भगवान जो है ये सप्तायन बाल और करे नहीं कई लीला, वो तो लीला में लोग कहते हैं छीनी उंगली उठा लिए जी, कहते हैं भगवान अरे उठाए नहीं, ऐसे में तो पहचान हो जाती, ऐसे उठाए, अरे लगाओ डंडा अपना, लाठी डंडा दिखाओ करने लगे। भगवान कर रहे हैं लेकिन कह रहे देखे गांव भर आए उठा लिए सबके सब, उसके लिए चिल्लाए जा रहे हैं। जिसकी पूजा की है देख रहे हैं, जो कह छत्र और पुरंदर डाल, ब्रह्म परमात्मा जो है गोवर्धन पर्वत को उठा लिए, सबको कहे टिकाया रहो भैया। 7 दिन बारिश हुआ, अंत में पराभव के चरणों में गिर गए। जैसे ही चरणों में गिरे उतने में ही वो पावन क्षण आया। आपकी पूजा करूंगा महाराज, तो आपके कौन रोके है आपको ये बता, पूजा करिए आप। अच्छा पूजा करे रहे तो वो भी कह रहे कि हम ही बस पुजारी है। तो क्या पूजा थी उसकी विशेष, आकाश गंगा के जल को मंगाए। भगवान ने कहा ये पूजा भी है, माने क्या कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा ए गौ माता सुरभि, आकाश मंडल में सब इकट्ठा हो गए और दूध की वर्षा होने लगी, धन से धार बहने लग गए। ये पुजारी सोचने लग गए हम तो जल से नहवा रहे हैं, दूध कहाँ से आया, तो तुम ही बस पुजारी हो क्या। भगवान मान लो हम लोग सोचने लग जाए हम ही बस अच्छा पूजा करते हैं, कितने कितने हैं संसार में भक्त हैं जो भगवान को मनाने की जिज्ञासा रखते हैं, पाने की जिज्ञासा रखते हैं, पूजा में क्या अभिमान कर, क्या पूजा कर सकते हैं महाराज। यही भाव रखें तो आपका जीवन साथ, अभिमान कर दूध की धारा देखे तो फिर अरे सब ऊपर झांक के देखे कौन पुजारी है, तो गौ माता ही गोपाल को नहलाने लगे दूध से, इसलिए उसका नाम बदल गए गोविंद भगवान की जय। देखते हो भगवान एक लीला कराते थे, नामकरण हो जाता, रस्सी बांधे पेट में दामोदर हो गए, रन छोड़ के भागे तो रणछोड़ विठल नाथ बन गए। भगवान के नामकरण भी बढ़ाना है, इसलिए ऐसे ऐसे लीला करते थे भगवान। तो गोविंद नाम से हम लोग आज भी भजन गाते हैं, ये गोविंद भगवान है। तो नामकरण हुआ भगवान। इंद्र कहे गलती हो गई थी महाराज, क्षमा कर दी, जाओ जाओ अपना राज्य पाठ चलाओ, अभिमान नहीं करना, ठीक है तुम राजा बन जाओ, कोई बात नहीं, अभिमान करोगे तो मामला गड़बड़, भगवान का दंड मिलता है। इसलिए सजग होने की जरूरत है। उस परिस्थिति में वो पावन क्षण आया। आगे फिर लीला बता दूं आप लोगों को, रास लीला के भगवान नाम समूह रास, रास लीला के कहते भगवान, वहां भी लोग कहते हैं परदारा भी मर्शनम, ये क्या भगवान है जी, तत्व को समझते नहीं है, भगवान को आरोपित कर देते हैं। रास लीला मतलब भगवान ने क्यों रास लीला किए, वहां लिख रहे हैं भगवान पिता रात्रि और शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान लिख रहे हैं, भगवान का गलती करेंगे क्या है? इसलिए भावना लोगों को बताने की, भगवान भगवान भी जिन्होंने योग में अवस्थित करके लीला की हो उसका नाम रासलीला। अच्छा रासलीला क्यों की भगवान ने, तो कहे एक दिन पहुंच गए कामदेव का, कामदेव आए, महाराज आपसे लड़ूंगा, क्या लड़ोगे मेरे से, अच्छा, क्यों लड़ने आते हैं बार बार,
कामदेव, क्योंकि भगवान ने कामदेव से एक निवेदन किए सज्जनों। क्या निवेदन किए? मेरे भक्त को परेशान मत करना, बच्चे को मत परेशान करना, और वृद्ध लोगों को परेशान मत करना कामदेव। तब ये कामदेव कहने लगे, 3 जन को तो छूट में दे दिया, तो किसको परेशान करूंगा महाराज? भगवान थे, मेरे को परेशान कर लेना। इसलिए राम बने तब लड़ने आए, शिव से लड़ने आए। आज भगवान कृष्ण से वही लड़ने के लिए आ गया। एक जगह नहीं जीते भगवान, काम को जीतने वाले परमात्मा है। काम उसके सामने फटक नहीं सकते हो। तो अच्छा ठीक, आ जाना कह दी। राम बने थे, उस सीता पायजनी में बैठे थे, पायजनिया छुम छुम बजे ना, माने काम देव। वहां काम देव का सीता मैया पायजनिया घुंघरू बैठ गया होगा। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी। देख रहे हो कामदेव को कहे, हमारे मन को मथने के लिए आज सीता के पायजनिया में। भगवान को कुछ हुआ नहीं, ब्रह्म परमात्मा जीत गए। हम आज वही कृष्ण भगवान राम ही कृष्ण बने। अब और लड़ूंगा, एक बार भागे थे पैजनियस निकल कर, क्या लड़ोगे? नहीं, उस समय तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे महाराज, मर्यादा से बने थे, आपको मैं हरा नहीं सका। अच्छा अब क्या हूँ जी? आप योगेश्वर बन के आओ, नीला बिहारी बन कर आओ, अब हराऊंगा। अच्छा आ जाना। कहाँ लड़ोगे बता दिए रहा, खुले मैदान में लड़ेंगे महाराज। जब भगवान ने कहा, ए बाबा आ जा लड़ने के लिए, भगवान बुला रहे हैं। तदनंग वर्धनम कृष्ण गृही समानस। भगवान जैसे क्या कर रहे हैं? वृंदावन के रन बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वाश कनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला रंध्रामेनो रधर सुधया पूरयन् गोपविंदै वन्द्यारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे बांसुरी बधाई भगवान की बांसुरी। अरे बांसुरी में क्या ताकत थी? कोई सामान्य है क्या बांसुरी? वंशज तो भगवान रुद्र है, भगवान शंकर ही बांसुरी के रूप में आ गए। सेवा करूंगा, क्या सेवा करेगा भैया मेरे गुरुदेव? ऐसे परिस्थिति में क्या करूं महाराज मैं? ये है। और कोई कहे राधा ही तो बांसुरी बन के आएगी, इसलिए रात दिन भगवान रखे रहते थे। तो भगवान तो भाव के भूखे सज्जन। तो ये बांसुरी, कई गोपी लोग दुखी हो जाए, क्योंकि भगवान जो है जब बांसुरी बजावे तो सरसी करोती भगवान वो है। भगवान जैसे ही तान छेड़ते थे कथा की बांसुरी के तान से क्या हो गए? माताएं रसोई कक्ष में जाकर के लकड़ी लगाए रहे, उसमें क्या हो जाए? रोने लग जाए, जड़ ही चेतन भगवान के बात सुनकर। अब लो, और लकड़ी गीली हो जाएगी, भोजन बनेगा क्या? जैसे लकड़ी पहले सब तैयार रखे तो उसको सुखावे, तब फिर अंदर कर, तब समय काम आए बरसात। हाँ वो जैसे भगवान बांसुरी बजावे, गीली गीली लकड़ियां और रसोई न बना, घर में आवे ससुर लोग, तब के बैठे किचन में अभी भोजन नहीं बने, डांट खावे। तब वो गोपिकाएं कहने लगे, संध्या के समय में श्याम बंसी न बजाया करो, और धुएं से हमारी आंखें भर जाती। तुम्हारा आंखी मासूम। तब तो महाराज बांसुरी बजा था, बांसुरी बजाते लकड़ी तक रोए लगते, तो गीली होकर रोत रोत आंसू भाग। तो कौन में लकड़ी जल ही तो कैसे भोजन बन ही महाराज? गाड़ी खा था, सास अलग गाड़ी देवत है, ससुर अलग, पति देव अलग खाता, लड़का मन अलग भूखा गया। इसलिए सास अरे उसी समझ मेरे बजाने की समझ, तब चोराबो तो कही दो। एक दिन बांसुरी चोरा ली,
न रहे बांस न बजे बांसुरी कामों बजाए। ले बांसुरी चोराई न लेके तोड़ के फेंको तो काला बजाए। रात दिन हम अतेक प्रेम करथन तेल अपनावाई नहीं। अब ये धर ले एक बांसुरी तेल सुतावत है बैठावत है थमकियावत है। भगवान चलते फिरते बांसुरी करे किसको रखते हैं ये जान। तो बांसुरी रारा एक जन ज्ञानी श्रेणी के रहा गोपी नहीं नहीं अभी नहीं तोड़ा कुछ नहीं लग पूछबो गुण का है बोल भगवान अपनाते भैया देखर जीवन में गुण रही तो बोले पूछे लगे कहा गुण है तो कब पढ़े लिखे है तो भगवान बोला थोड़े देख देखी जो बांसुरी यहाँ नु हम बोली हम माने निर्मल मन जग असो मोहि पावा असो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्रन भाव। मैं यहाँ हूँ बोली हूँ भगवान जैसे बजाते ही हम आवाज बीच में गांठ रही तो आवाज आई तो तुहर हृदय में गांठे गांठे के काम क्रोध लोग देकर सीधी भगवान नहीं अपना। अरे बने बता दे स्टार नहीं तोड़न देता चुपचाप रख देता नौकर बिस्तर में कहीं ये मुरली मुरलिया काहे न गुमान तेरे गुमान कोई गुमान नहीं मेरे जीवन में कोई छल छिद्र नहीं है कपट नहीं है इसलिए भगवान मेरे को अपनाए। भगवान को पाना चाहते हो तो आप निर्मल मन के हो जाओ भगवान आपको मिल जाएगा। यही मुरली भगवान बजाते थे तो आज मुरली बजाए और मुरली को धुन सुन करके कृष्ण गृहीत मानसा भगवान की भक्ति लोग सब दौड़े दौड़े चले आए और जैसे सब के सब आई ना तो भगवान स्वागतम हो माँ भागा वास्तव करवामि किम आओ आओ स्वागत है कहें 10 बजे रात के आगे आओ आओ अब आगे तो आओ आओ कहते की बुलाए तभी तो आओ आओ कहते गोपी लोग गोपी विचार करने लगे हमें बुलाए तभी तो आओ आओ कहते और फिर दूसरे पंक्ति में रजन नवेशा अंधियारी रात और ऐसे समय आप अपने पति देव सास ससुर की सेवा करके यहाँ तो चली आई अब वापस बुलाए हैं महाराज हम कब बुलाएं कोई नाम पुकार के बुलाएं क्या बांसुरी नहीं बजाए तो बांसुरी बुलाना हुआ क्या। अरे मैं तो अपने भगवान को सुला रहा था 5 बार बांसुरी बजावे भगवान को खिलाना पिलाना सुलाना सेवा करना आखिरी में 10 बजे बांसुरी बजाए सो जाओ कि वो इष्ट देव थे मैंने भगवान राम की सेवा करने के लिए रुद्र देह धरी नेह बस वानर भय हनुमान 11 रुद्र अवतार कौन है हनुमान जी के भगवान शंकर ही बन गए मेरे स्वामी काम करूंगा। अब भगवान ने विचार किया राम ही कृष्ण बन करके बहुत सेवा करे भैया मोर गुरुदेव मैं किसे सेवा करूं तो तय बन जा बांस मैं बना हूं बांसुरी और मुंह अधर पल्लम रखूं तो जान ले तो आसन दे फूक लगा हो तो पूरी स्तुति गावत हो और छिद्र में हाथ लगा हो तो महाराज तो चरण दबावत हो ले मान ले मान ले कर महाराज ऐसे सेवा करवे जी की तो का करो भैया तो आशीर्वाद से योगेश्वर बन गया ये सब बन तो इस प्रकार से भैया तो आनंद किए तो बता आप बांसुरी बजा के नहीं बुलाए अरे बुलाए नहीं मैं सुलाया हूँ चल जाओ अपने अपने घर में कह जाने के लिए नाम नहीं रोने लग गए हैं ज्यादा माताएं दुखी हो जाती क्या करती अंगूठे के नाखून से ये पृथ्वी को कुदेरती है उन लोग अब तो खैर मिट्टी है ही नहीं है बताया ना कथा में सब टाइम से लगे किसको कूदो तो भगवान न करे कि तुम लोग किसी कारण से दुखी हो जाओ माताएं सुख पूर्वक रहा करो घर में परिवार में आपको कोई दुख ना आवे हम यही मना रहे हैं कोई दुख नहीं मिले आप लोगों को सुख पूर्वक रहो अपने अपने घर में आनंद पूर्वक तो वैसे ही वो गोपिकाएं जाने का नाम लेना न लगे
तब देखे अच्छा कारण क्या है, जांच लू, कहे क्यों नहीं जाना चाह रहे, जाओ जाओ कह रहे कभी नहीं जा रहे। तब देखे कि अरे राम 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 राम, समझ में आ गए, काम देव जो खुले मैदान में लड़ाई लड़ूंगा कहते इनके शरीर में घुस गए हैं, इसलिए दौड़ के चले आए। हाँ, तब उन्होंने कहा चलो बाहर निकल, तुम मैदान में लड़ाई होगी, महाराज कहते ये माताओं का आश्रय लियो, चल बाहर निकल करके भगवान ने, देखो भगवान की उम्र कितनी है, 7 साल में गोवर्धन खाए और फिर 6 महीनों में 7.5 साल की अवस्था है, कोई भगवान है फिर वो गर्हित भावना थोड़ी, सबके शरीर को स्पर्श किए नहीं, माने काम देव को चल बाहर निकल लड़ाई होगी। तो लोग कहते हैं सबके बाहु भुजा छुए भगवान, वो क्या भगवान है, कोई दुर्भावना से किए क्या भगवान ने, कामदेव को बाहर निकालने के लिए लिखा है भागवत में भी, बाहु मौत, उन्होंने कहा निकल, ऐसा करके भगवान ने स्पर्श किए। तो मतलब विमान हो गया, हम सुंदर हम तबियत भगवान ऐसे करीस कि अरे तार भागों में की भगवान तुम्हारी शुद्धि नहीं है, भाव शुद्ध नहीं है, भगवान अदिष्ट हो गए और रोवे कहां बिल्कुल कहां जल्दी समार भगवान। भगवान ने कामदेव को पराजित किए हैं सज्जनों, इसलिए लीला भगवान ऐसे थोड़ी दर्शन दिए, हमसे भूल हो गई महाराज, हम गलत समझ बैठे हैं, तो भाई आएंगे भगवान, इसलिए हम लोग भगवान से माफी मांगते रहते हैं, कुछ नहीं जानते प्रभु, हमारे अपराध को क्षमा कर दिए। गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आपदा सुख संपत्ति पुण्या च दर्शना, आपकी कृपा हो जाए महाराज, हम फिर आपको फिर दर्शन करेंगे, यही भाव से हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं। हम आपके बच्चे अपराध हो गए, ऐसे समय में फिर भगवान को साक्षात हनुमत भ्रमर गीतम युग्म गीतम गोपी गीतम गाय तब भगवान आए, ऐसी थोड़ी आते भगवान, भाव विवल हो करके भगवान को पुकार, आ जाओ ना प्रभु, क्यों छिप गए, अब हम गलती नहीं करेंगे, तब आऊंगा कहे भगवान। तब कथा अमृत तप्त जीविनम कवि विरेजित कर्म सापहम श्रवण मंदत श्रीमदाग्रज विनंति ते भूरिदा जन। आनंद पूर्वक जब क्या करने लग गए, गीत गाए, संस्कृत में सब गीत है सब, भगवान को आना पड़ गया, भगवान भगवान आज भी जान लो भगवान आते हैं, भगवान से भक्त पूछ दिए तो महाराज आप कहाँ रहते हो, ठौर ठिकाना बता दो ताकि हम आपसे मिलने जाएंगे, तब अपना ठौर ठिकाना बताए। नारद ही पूछते महाराज आप अपना ठौर ठिकाना बताओ, क्योंकि वो प्रवक्ता थे, सब लोगों को बताएंगे। तो नारद जी पूछे महाराज बताओ, मेरे चेला लोग पूछते भगवान कहाँ मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग लोग कहते हैं कि है? कोई कहते हैं वैकुंठ में भगवान विश्राम कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं ज्ञानी लोगों को हृदय में हृदय सर्जुन तिष्ठति, गीता पढ़ोगे तो यही लिख रहा है। तो ये फिर आप बता दो महाराज, भ्रांति ना हो जाए भगवान कहाँ है। तब भगवान बता रहे नाहं वसामि वैकुंठे ज्ञानिनां हृदयोऽपि च मद भक्ति यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भगत लोग हमको पुकारे हम वहीं आ जाते हैं, ये भगवान का स्थान, भाव विवल हो, इसलिए भगवान साक्षात मन्मथ पुकार लगाई आइए, भगवान आ गए और आए सबको भेज दिए, चल जाओ अपने अपने घर में। भागवत में लिखा है सभी लोग अपने अपने पत्नियों को अपने अपने घर में पाए, तो रासलीला किससे किए महाराज, जब सबको भेज दिए तो भगवान क्या लिख रहे हैं यहाँ भागवत में, अंगना मंगना मंतरे माधव 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 चांतरे नांगना नित्यमां कल्पिते मंडपे मध्यग संजुगौ संजुगौ वेणुना देवकी नंदना। भगवान अंगना मंगना दो गोपी, फिर भगवान अंगना मंगना मंतरे माधव 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 चांतरे नांदना इत्मा कल्पिते मंडपे मध्यग
संयुगो वेणुना देवकी नंदना। देवकी नंदना भगवान जो है एक पैर दूसरे पैर में किए बांसुरी बजाए जा रहे हैं, साधना करते करते वो दो गोपी माने 1.25 लाख गोपी प्रकट किए भगवान ने, अपने शरीर से प्रकट किए हो, लीला किए हैं। रास महाराज दिव्य रास लीला हुई। आज भी रास है, निधि बन रात को रहने नहीं देते वहां, जाओ भैया छुट्टी हो गई, आप बंद हो गए, क्यों नहीं रहने देते? क्योंकि रास लीला देखोगे कहाँ जीवित रहोगे, सीधा प्राण निकल जाएगा। ये लीला भगवान में विलीन हो जाते हैं सज्जनों। ये रास लीला जिसको सुन रहे हो, विधियों गमा से इसका फल श्रुति लिखे, जो इस कथा को सुनते हैं हृदय में काम जन विकार खत्म हो जाए, हार्ट के रोगी ठीक हो जाते हैं, बड़े बड़े हार्ट अटैक वाली इस कथा को सुनते हैं, रोग समाप्त हो जाए, हृदय में हमारे जीवन के विकार समाप्त हो जाए। ये सब कथाएं भागवत के प्रत्येक अध्याय की कथा सुनने से क्या लाभ है सब लिखा है, चाहे शिव पुराण में लिखा, जो भागवत में जो इस सब कथाओं को देवी भागवत है, लगभग सब पुराण की कथा आप लोग सुने हो मगरहट्टा वाले। ये धन्य है मगरहट्टा को, जहाँ अनेक पुराण की कथाओं को आपको सुनने का सौभाग्य मिला है। एक एक अध्याय के फल में लिखा, कौन से अध्याय को सुनोगे तो क्या लाभ मिलता है। ये है भगवान कथा सुन, हृदय में काम जन विकार समाप्त हो जाए, भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाए। ये है रास महाराज दिव्यराज के रसाना मोह रस रस वैसा रमयास्यकार, अपने आप में रमन के आत्मनाम पूर्णताम परम निष्काम है, दूसरे से क्या रमन करेंगे भगवान है। इसलिए लोगों को ये सब बताए, भगवान की 7.5 की अवस्था थी, कामदेव को पराजित करने के लीला की। बोले भक्त वत्सल भगवान की राधे राधे राधे, गाओ जय श्री राधे 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 राधे, गाओ जय श्री राधे। राधे राधे भजो जय श्री राधे, आइए मन को ले चलो। भगवान की कथा तो बड़ी दिव्य है, जितना गाओ सब कम है।
समय की सीमा में गा दूं तो ब्रह्म परमात्मा की लीला महाराज परीक्षित बड़े ही भाव पूर्वक कथा सुन रहे थे और भगवान सुखदेव जी कथा सुना रहे। महाराज आगे और क्या हुआ बताने लगे। कंस अकेले पड़ गए और क्या, जितने आते थे सबको भगवान ने उत्तम गति प्रदान कर दी है। आज अकेले थे, नारद जी आकर बताने लगे क्या बात है कंस जी, आपके चेला चपाटी कहाँ चले गए? जो गए लौट के नहीं आए महाराज। कहाँ से आएंगे, भगवान सबको मुक्ति दिला देते थे। आओ रे चेला, तुम लोग मेरे ही हो, आओ भाई, भगवान के सामने जाओगे तो मुक्ति पाओगे। तो दानव होते भी भगवान के पास पहुंच जाते थे और मुक्ति होके आ जाए। अकेले पड़ गए। क्या लगता है आपको? भाचक बहुत पराक्रम सुनाई दे रहा है। हाँ तो बुला लो। कैसे आएंगे महाराज? तो यज्ञ कराओ। यज्ञ में भाषा अनिवार्य रूप से आते हैं। अच्छा बता दिए, पहले आए जा रहे थे महाराज, समय में ही आते संत लोग, बिना सुयोग के संत कहाँ से आएंगे? अच्छा बता दिए महाराज। अभी भी आपको मान लो जाए संदेह है तो निवारण करने के लिए परशुराम के धनुष को कहाँ रखे हो? परशुराम के धनुष तब याद आया, हाँ हाँ एक दिए थे महाराज के। भाई कंस जी तपस्वी थे, तब किए थे ऐसा नहीं, लेकिन तप करने के बाद दूसरे तपस्या भंग करोगे कैसे? तुम तप कर लिए, तपस्वी बन गए, और परशुराम तप कर रहे थे तो पर्वत को हिलाने लग गए। इसी कारण से श्राप दिए, जाओ ये धनुष ले लो, इसको जो तोड़ेगा वही तेरे को मारेगा। छिपा के रख दिए थे, आज निकाले। अच्छा बताए महाराज। तो इसीलिए यज्ञ में बुलाए अनेक राजा महाराजा भांजा सब आए। कैसे आए? बड़ी मुश्किल से आए, आने के नहीं देते थे यशोदा। भगवान विचार करने लगे, मेरी अवस्था 12 साल की हो गई, अब जन्म भूमि से आया हूँ तब से गया नहीं, जनेऊ भी पहनना नहीं, यहाँ कौन जनेऊ पहनाएगा? वहां जाऊंगा तो जनेऊ पहन, संस्कार समय में होना चाहिए। माता पिता को बंदी बना लिए, दोबारा अदला बदली कर दी करके नारद जी बता दी। कम थोड़ी है यशोदा और माने देवकी और बसदेव। जीजा जी कर रहे, यही गलती की कर क्यों कह दिए? क्योंकि भगवान दौड़ के आए। माता पिता को तकलीफ हो, बच्चे ना आए तो फिर कैसे बच्चे हो? इसलिए भगवान ने कहा मेरे माता पिता को छोड़ दिए थे, कह रहा था अभी तक, नाना को बंदी बनाया था, सूचना मिल गया तुम्हारे माँ बाप को बंदी बनाया, अभी जाऊंगा वही छुड़ाऊंगा। ये प्रेम है सज्जनों, तुरंत नए नए, अब देरी नहीं करना, जाना पड़ेगा मेरे। ऐसे परिस्थिति में भैया तुरंत रथ ही, अक्रू जी गए थे लेने के लिए, गोपिकाएं घेर ली, बाल बाल मित्र मंडली सबको समझा रहे हैं, सुदा माई को, नंद बाबा हमको छोड़ के जा रहे हो? नहीं जा रहा हूँ, आऊंगा कहे वो। इसलिए कहीं भी जाने वाले, आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ कहते, जा रहे हैं जरूर, आ रहा हूँ, माने एक आस रह जाएगी, आप आएंगे आएंगे आएंगे। इसलिए भगवान के नहीं आऊंगा, गए भी बाद में भगवान ने, और सबके सब तैयार हो, हम लोग भी जाएंगे। कंस जो है बड़े दुर्जन है, तो कंस मामा जी प्रसिद्ध हो गए। मामा को मान लो जाए भांजा को मारेंगे तो कंस ने कम नहीं जी से गई भांजा। ये कंस मामा है, इसलिए कान बस को पकड़ते हैं, मारना नहीं किया। भांजा के कान पकड़ो, मारोगे तो फिर तुम्हारा हाथ कांपेगा, बुढ़ाओगे तो कहते हैं। तो इस प्रकार से सब बातें। कंस मामा, इन्हीं के कंस मामा ना मिले जो अपने भांजा को मारने के लिए बुलाए रहे। लेकिन ऐसे ऐसे भी मामा हुए, महाभारत के मामा शकुनी ना हो कोई, शकुनी जैसे मामा ना मिले, पूरा लड़ा झगड़ा के राम राम करा दो। भाचक को एक आध भाचक बचा पाए मामा। अधर्म तरफ अपने भाचक ले गए तो बचेंगे क्या? कोई भी अधर्म मार्ग में चलोगे तो फिर मामा को दोष देने से कैसे बनेगा? इसलिए हम लोग ज्ञानवान हैं, प्रयास किया। ये सब कथाएं हैं सज्जनों, अनंत कथा है, तो मैं ले चलूं। भगवान सबको प्रमुदित करके आए, बाल मित्र मंडली सब दौड़ते दौड़ते आगे। 10 किलोमीटर की दूरी, मथुरा और वृंदावन की दूरी 10 किलोमीटर।
वो बच्चे लोग चलते बने, चेला चलो तुम लोग रथ में बैठेंगे महाराज का, 2 सीटर रथ है, कहाँ बैठोगे तुम लोग, दोनों भाई बैठेंगे, तुम लोग चलो पैदल दौड़ते दौड़ते पहुंच गए। भगवान भी आए, भगवान आए तो फिर स्वागत सत्कार के लिए भैया एक से एक आइटम, मामा जी का आइटम नहीं खाए वो, ले जा भैया, मारने के लिए बुला लिया, काजू किशमिश दे रहे हैं, ऐसे नहीं चाहिए मेरे को, भगवान को भाव देखो। अरे भाई वैसे ही जब भगवान कहाँ गए थे, संधि प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के यहाँ, दुर्योधन में मिष्ठान खिलाने लगे, ले बांधूंगा मारूंगा जलाऊंगा कह रहे हो, ये है? तो काजू किशमिश दिखा रहे हो, नहीं खाऊंगा मैं। चेला घर पहुंच गए विदुराही के यहाँ, विदुर के यहाँ जा करके जो मिले उसी को प्राप्त किए, प्रेम भूखे भगवान की क्या करते हैं, भगवान जो है प्रेम तत्व को पहचानते हैं, जानते हैं और मानते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, केला छिलका कोई गपा गप खाने लगे, भूखे थे तो भगवान विदुर जी आए, क्या क्या करी बाउरी, भगवान आए केला की गुदा को गिराए जा रहे हो, अरे क्या मालूम प्रेम में इतना अधीर हो गया, हाँ ना ना बस 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 एक गुदा काम का नहीं है मेरे लिए श्रेयस कर, जो भक्त प्रेम से दे देते हैं उसी को प्राप्त करते हैं, वही तो इसका मिठास ये भगवान पान। तो वैसे ही ये भेजे थे भैया, ले जा मेरे मैया जो दी है पोटली में वही खाऊंगा, चेहरा चपाटी ले और खाओ कहे, और फिर चले अपनी जन्म भूमि में, आज आ रहा हूँ प्रणाम किए जन्म भूमि में, और जैसे जाने लगे रुक रुक भैया पीछे चल, किसान लोग कहने लगे आप आगे जाओगे भूल जाओगे अयोध्या, जैसे दिव्य नगरी वैसे ही मथुरा नगरी, ऐसा गली है महाराज भूल जाओगे, पहले बार आ रहे हो, मेरे को रास्ता बताओगे चेला के मन में सोचे, कह देते फिर प्रेम कहाँ करूंगा, इसलिए भगवान गुप्त रूप से उद्धार, हाँ भैया मैं पहली बार आया हूँ तुम ही लोग रास्ता बताओ, आगे आगे चले, कई लोग मिले, रजक मिले, 3 जन्म से पीछे लगे थे, भगवान ने तार दिए, मालिक उतारे पूजा को, चंदन लगा के धन्य कर दिए, दर्जी को तारे सजन, एक एक कथा कई घंटा गाने का, इसलिए भैया इतना ही जान लो, सबको भगवान के सामीप्यता हो जाए सब कर जाओ, सब उतारते हुए कंस मामा के यहाँ पहुंच गए, यहाँ रंग भूमि की रचना किए, रंग भूमि हो, उसी पिनाक को रख दिए थे भगवान ने, उठाए और तोड़ दिए, 4 खंड 2 खंड में होने पर क्या हुआ जी, जयराम जी हो गए, किसने तोड़ा, कृष्ण ने आपकी भाषा तोड़, सल 200 चांद पुष्टि 4 जने को पछाड़ दिए, देखते देखते कोलिया पिठा नाम के हाथी भी जी रहे थे बेचारा, कब आएंगे मेरे स्वामी, उसको खिला पिला के सिखाए थे, वो आ रहे दवाई देना पैर में, कहा रहे राम राम तुम क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ, अरे मैं कुंजर योनि त्यागना चाह रहा हूँ, तुम लोग मारो कह रहे, वो आएंगे छुएंगे उतने मैं तर जाऊंगा, देख करके तर जाऊंगा, क्योंकि वो ब्रह्म है, किसी कारण से हाथी बन गए थे, जरासंध पकड़े थे, और जरासंध की बिटिया थी अस्थि और प्राप्ति, कंस के लिए ब्याही गई, दहेज में दिए थे वही था, वो भी तर गए, सल चाल पहलवान तर गए, धनुष भंग हो गई, सैनिक लोग कहे हम लोग गुप्त रास्ता बता रहे हैं महाराज, कहां तक पहुंच हो जाएगी, गुप्त रास्ता बता दिए, और वो क्या कह रहे, पकड़ो पकड़ो मेरे शत्रु को, सिद्ध हो गया कह, हम छोड़ दिए, कहाँ पकड़ो जगह ही बता दियो, इधर से जा महाराज तुरंत मिलेंगे, वो आसन में बैठे थे ऊपर, तब उन्होंने चोटी पकड़ लिए, कंस जी उछल करके पकड़ लिए, मामा जी ऐसी राजा बनता है, मथुरा राजधानी है और ऐसे राजा हो ऊपर ऊपर उड़ रहे, हवा हवाई फायरिंग करने वाला राजा आजकल बहुत मिलेगा, प्रजा के दुख दर्द चिंता ही नहीं, अपना ही दम उड़ाया जा रहे, कहां से घूम रहे कैसे बनेगा, इसलिए भगवान ने याद दिलाए, ये छुट्टी याद करो मामा जी, मेरी माँ को पहुंचाते पहुंचाते उसके बाल खींच लिए थे आप, उसी का बेटा आज आ गया हूँ, आपकी अब
ऐसी में तरोगे क्या? ऊपर बैठे रहोगे? ये मेरा जन्म भूमि है और जन्म भूमि के ये कण रज आपके मस्तक में नहीं लगेगा तो कैसे तरोगे का? इसलिए भगवान ने चोटी पकड़ के 7 बार घुमाए उसको और फिर अपने दिव्य धाम को भेज दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ऐसे परिस्थिति में फिर गए, नाना जी से मिले, माँ बाप को छुड़ाए, रो पड़ी। माने देख रहे हो, छोटे से बच्चे पने में हम उसको भेजे, दूध की धवल धारा बहने लग गई, असुर बात करने लगे, देवती जो है समझाने लगे बच्चे। उसके बाद नाना पास गए, उनसे मिले, छुड़ाए, हृदय से लगा ले, धन्य है बेटा। बेटी बेटा तार दे रे कहे, सगे बेटा कब मरा है, जेल में डाल दिए कहे वो। धन्य, इसलिए बिटिया जो होती है ना दुहिता होती है, दोनों कुल को तारने वाले। इसलिए क्या लिख रहे हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दो और सुजस धवल कहीं यही सब को। दोनों कुल को तारने वाली दुहिता से ये जो हमारी बिटिया है और उसके बेटा कृष्ण इस प्रकार से पावन छनाया सज्जनों। अब कहे कि भैया आप जो है कृपा करके तो तेरा जनेऊ नहीं पहने, इतने दिन हो गया, वहां कहाँ जनेऊ पहनाएंगे जी? बाल बाल सब लोग थे क्या? हम लोग पहनाएंगे भैया। भगवान जो है जनेऊ धारण किए और फिर विद्यालय गए, उज्जैन पढ़ने के लिए गए, पढ़ाई लिखाई हुई, गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिए। क्या आशीर्वाद मिला? जो पढ़े हो उसको भूलोगे नहीं। ये गुरु प्रदत्त ज्ञान है सज्जनों। जो आपको हम कथा सुना रहे हैं ना, गुरु द्वारा दिया हुआ ज्ञान। कथा अनवरत चल रही है, कहाँ का क्या प्रसंग है? गुरु और पूज्यजनों की कृपा और आप सब लोगों प्रेम से आप सब लोगों को कथा सुना रहा हूं, बड़े भाइयों का आशीर्वाद, कथा हो रही। ये सब क्या है? वैसे गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दिए, जाओ जाओ कृष्ण जो पढ़े हो उसको भूलोगे नहीं। प्राइमरी में क्या पढ़े हो याद है? भूल गए महाराज, हो गया। लेकिन गुरु जी ने कह दिया नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे। ये विद्या और कला। और जैसे विदाई हुई तो गुरुवाइंदाई रोने लगे, तब जा रहे हो? नहीं नहीं जा रहे, आएंगे। अरे अभी तो जा रहे हो, घर तो सुनी हो जाएगी। वही सुदामा, विप्रवर्य सुदामा, जो भगवान को पाने के लिए साधना किए, वही मित्रता किए। और कोई मित्र नहीं मिले उसको। देखते हो भगवान किसी मित्रता करते हैं, विचार करो, जिसके जीवन में ज्ञान हो। क्योंकि ज्ञान ज्ञान ही भगवान से जोड़ने के लिए है साधन। रीते ज्ञान है ना मुक्ति, कैसे पाओगे आप? ज्ञान को जब आप स्वीकार नहीं करोगे, ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारोगे, फिर मुक्ति कहाँ पाओगे? ज्ञान नहीं रहेगा तो अज्ञानी की भांति हम लोग इधर उधर भटक जाएंगे। जितने ज्ञानी उद्धव, सुदामा और कृष्ण का ज्ञान अद्भुत थी, एक समान ज्ञान। इसलिए मित्रता की जाने लगे। तो फिर गुरु के पुत्र को वापस दिए, कहते हैं सबको दर्शन दिए। सब नरक में पड़े जीव भी सब कर गए, भगवान के दर्शन प्राप्त करके वही 5 जन नाम के उन्होंने क्या बनाए? संघ। 5 जन्म ऋषिकेश। ऋषिकेश माने भगवान कृष्ण का एक ऋषिकेश नाम, वही फिर बजाए। सब तर गए आवाज सुन करके, शंख से निनाद सब तर गए। भगवान कौन बजा रहे शंख रे? देखने लग गया और देखे तो कन्हैया का चेहरा दिख गया। और फिर नरक कहाँ मिलेगा? सब तर गए। भगवान को निहारोगे तो फिर नरक नहीं जाना पड़ेगा। देख लिया करो एक झलक, आपका जीवन धन्य होगा। इस प्रकार सबको तारे, पढ़ लिख के आ गए भगवान। तो पढ़ लिख करके आए तो वहां तो द्वंद्व था। जरासंध लड़ाई करने के लिए चढ़ाई कर देते मथुरा। हमारे दामाद को मारने वाले कहाँ है? कहाँ रोज पढ़े लिखे गए भैया, अमन देखे, तुम लोगों को सब मारूंगा कह रहे थे। अच्छा, इतने भगवान आ गए? अच्छा, आप समझ रहे हो हमारे नाना जी कमजोर है करके मैं आगे हूँ। गद्दी भले नहीं बैठूंगा लेकिन समर्थन मेरा रहेगा। समर्थन भगवान ने दिया। तो आप राज्य करो। अब क्या राज करूंगा बाबा? तो कहा कल कथा सुन रहे थे ना, मैं यदु वंश में आया हूँ।
यदु ने राज्य को ठुकराया था, धर्म को नहीं ठुकराया। अपने पिता को यौवन नहीं दिया, भले राज्य ना मिले, अधर्म नहीं करूंगा। अधर्म मार्ग प्राप्त करके कोई राजा भी बन जाए तो राजा थोड़ी कहलाएंगे। तो अपने को ऐसा नहीं चाहिए। इस प्रकार से भैया पावन क्षण आया, जब लड़ने लगे। 17 बार चढ़ाई किए, 17 बार में सबको मारते थे और छोड़ देते थे जरासंध, और खोज के लाएंगे कल। अब लाते लाते सब सखा मितान सब खत्म हो गए। तब फिर ब्राह्मण देवताओं को भी उन्होंने यार पकड़ाए, तो भगवान ने प्रणाम करके रणछोड़ बन गए। बोलो रणछोड़ भगवान की जय। भगवान लड़ाई करना छोड़े तो भी पूजा करते हैं हमारे भगत लोग। क्यों भागे जी रण मैदान से? तो कहते हैं ब्राह्मण तो सदा मेरे देवता है, ब्राह्मण देव कहा गया, इसलिए मैं कैसे लड़ाई करूं, कैसे मारूं। संसार को बताने के लिए भगवान ये सूत्र दिए। तब जा करके कल मैं बता रहा था ना, मुचकुंद सोए हुए थे, काल यवन को ले चले, क्योंकि वो क्या करते थे, संकेत किए थे। भगवान जो थे इधर समुद्र में दौड़ाए तो समुद्र में कूद गए, तैरते हुए फिर पर्वत में चढ़ गए। तो यही कला किसके पास नहीं था? जरासंध के पास। बेचारा अरे अरे तो मैं प्रचार कर देता हूँ, मर गए मर गए मर गए, आग लगा दिए थे पर्वत। और भगवान को तैरने की आता था। और विश्वकर्मा जी कहे कि भैया जी द्वारका बना दीजिए, द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकापुरी में क्यों, कुछ मालूम था मेरा परिवार इतना बड़े, व्यवस्था करते हो नहीं आप लोग, 1 मंजिल 2 मंजिल क्यों बनाते हो? अरे नाती पोता के लिए चाहिए भैया, भवन चाहिए। तो वैसे भगवान ने कहा भैया इतने छोटी सी मथुरा में क्या होगा जी का, मथुरा भी मिल लोग रहे, ऐसा नहीं कि सभी लोग आ गए। विशेष जो है द्वारका जिसका भगवान ने द्वारकापुरी निर्माण कराए, और ऐसे समय में फिर रहने लग गए। शिकायत किए महाराज आप मार दिए कह रहे थे, जला दिए। वो तो भैया द्वारकापुरी में रहते थे, रहने दोनों भाग गए, रणछोड़ कौन लड़ने जाएगा। तो काल यवन आए थे लड़ने के लिए, और मुचकुंद के आंख खुलते ही जयराम जी हो गए। कल कथा में सुन रहे थे, मानधाता का बेटा मुचकुंद भगवान से वरदान मांगे थे, 4 भुजा में दर्शन करा देना महाराज, मैं मुक्ति पा जाऊंगा। आज पावन क्षण आया, वो तो जल के जयराम जी हो गए। तुम सोचे कौन मर गया? अरे बाबा देखने के लिए कहा, कौन आए होंगे उठाने के लिए? तब भगवान 4 भुजा में दिखाए, और अरे मैं लाया हूँ भैया, मेरे द्वारा मरते नहीं, तुम्हारे द्वारा बसते नहीं। आंख के तपस्या प्रभाव से जल के भस्म हो गए, और 4 भुजन दिखाए, वो मोक्ष पा लिया। अभी मेरा अवतार हो रहा है भैया, द्वापर चल रहा है, कब से सोए हो तुम का? सूर्यवंशी राजा कथा सुनने से त्रेता युग, वो आज तक सोए हुए। जब 4 भुजा में दिखाए तब मुक्ति पाए। अभी मैं बालक कृष्ण बना, वो भी देख ले, और दोनों रूप को देखे तो उतर गए मुचकुंद जी महाराज। ये सब कथा है। भगवान आए, आने के बाद फिर बड़े भाई का विवाह गाने लगे। सुखदेव जी महाराज कथा बता रहे, रेवती नाम की कन्या से बलराम जी का विवाह हुआ। कुछ समय सब राजा महाराजा बिहावे हो गए। पिताजी गए थे पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास, कहाँ दूं अपनी कन्या को? वो तो एक क्षण मात्र में कल्प बीत जाता, इतना उम्र है। तो दूसरे से बात हो रही थी। ब्रह्मा जी तो 2 जने बात करते रहो, तीसरे थोड़ा इंतजार कर, टपक मत जाओ। मैं भी आया हूँ, मेरा भी बात ये नियम है। थोड़ा इंतजार करने में क्या है, कुछ चर्चा हो रही है, क्या बात हो रही है, तीसरे टपक जाते हैं। सुनना गा सुनना, काला सुनना, तोला सुनना, तोला सुनना। तो इसलिए भैया इतने में तो पूरा काम ही मामला गड़बड़ा। तब ध्यान लगा के देखे, अरे सब राजा महाराजा बिहार हो गए बाबा, हमारी कन्या के लिए एक ही बचे है। कौन महाराज? एक ही बचे कहते महाराज जल्दी बताओ, नहीं तो भी बिहार न कर ले। लेकिन मेरी कन्या की शादी नहीं हो। तब बताया कि जाओ जाओ बलराम जी के पास। तो बलराम जी शांत हुए, विवाह हो गए। भीष्म राजा कथा सुन, कुंदनपुर के राजा भीष्म कृष्ण की विवाह गाथा प्रारंभ होने की है। या मंडप मंडप में कुछ कलश उलस जलाओ सुवासी हो।
तो तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छा है, सजा कर रखो, कृष्ण रुक्मणी माल हो जाए, तैयारी लग जाओ। सुवासिन के कमी च नहीं, चारों बोलो सुवासिने नजर आओ। बोले भगवान की जय। तो आइए मन को ले चले। तो वहां भीष्म कुंडनपुर के राजा, महाराष्ट्र विदर्भ, विदर्भ में है आज। तो इस प्रकार से वो पावन माने, आप जहाँ लक्ष्मी अवतार लिए वहां धन संपत्ति काम हो, कमी हो भाई, इसलिए सब धनी मानी। तो छत्तीसगढ़ में धनी मानी कमी नहीं है, जान क्यों? यहाँ क्या हुआ महाराज, कौशल्या जैसे जन्म लेकर आए वहां का कमी रही जो राम जी को जन्म देने वाली, वहां क्या धन संपत्ति कमी रही? रोया गाया मत करो, कम है महाराज, कुछ नहीं है करके। अरे हम लोग यहाँ रहते हैं छत्तीसगढ़ में, बड़ी धनी मानी, उसका संजो के नहीं रख पा रहे हैं, वो अलग जगह है। हीरे के खदान, कोयला खदान, क्या चीज नहीं है, सारी चीज है। औद्योगिक केंद्र की कमी नहीं, लोहे कारखाना यही, कहाँ कहाँ नहीं जाता यहाँ बताओ, बिजली यही बन रही। हम और मान लो जाए तकलीफ पावे तो दुर्भाग्य है कि नहीं, इसलिए इधर ध्यान जाना चाहिए। कोई कमी नहीं, अपने आप को कम मत आकिए, केवल भक्ति का संवर्धन करिए, यहाँ कोई कमी नहीं रहेगा। अब भक्ति कमी करोगे तो दुनिया खदान रहे, कोई काम ही नहीं रहेगा, ये जान लीजिए। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम भक्ति की संवर्धन कम न कर दे, अन्य खजाना कोई काम नहीं आएगा। भक्ति करते रहोगे सब जनों, आपके घर में सब खजाना भरते रहेगी, ये ध्यान रखना। तो ऐसे परिस्थिति में कोई कमी था नहीं। विवाह की योग्य हो गई, 5 भाई थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु। बिटिया नहीं थी तो मांगे वरदान, एक बेटी मिल जाए महाराज, है भीष्म। तो रुक्मणी लक्ष्मी के अवतार ही धारण करके आ गई। वो कन्या थी, दिव्य कन्या, विवाह की योग्य हो गई। माता पिता को चिंता होती है, अरे बड़े भाई कुछ करोगे, बस माई बाप कुछ करेंगे, तुम जाओ जाओ बिहाव लगाओ। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर माँ पिताजी कहते कि थोड़ा अपना कार्य देखो रे भाई, संभालो। तो वैसे परिस्थिति में रुक्मी जो है बिहाव लगा शिशुपाल के बेटा, शीरी देश के राजा, विवाह। अच्छा, वो पूर्व जन्म कौन है? रावण। और रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी का अवतार सीता माई का। अब ओवर बिहाव लगा, बताए पिताजी, विवाह लगा, क्या करके आ गए तुमको इतना भी सोचना। कहते भी वो कर दो, और करता हूँ नाराज होते हो, कहा अरे बड़ा मुश्किल है। अरे चल भैया ठीक है, तुम लगा दिया। अनमने मन से पिताजी कह रहे हो भैया नाराज हो जाओगे, बच्चे नाराज हो जाओगे, वो भी ठीक नहीं। बच्चे ही भविष्य होते हैं सज्जनों। पिता के भविष्य क्या है? पुत्र होते हैं, इसलिए इसको ध्यान जाना चाहिए। तो वैसे परिस्थिति में कहा कोई बात नहीं, चलो हो नहीं था, कौन टाल सकते हैं। लेकिन रुक्मणी माई मैं क्या करूं, मेरी शादी कहाँ लगा। आज भी वही नियम, अयोग्य 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 व्रत, अयोग्य वर से माने विवाह लगाए तो कन्या विरोध करें, तो सही जगह बिहाव लगाए विरोध नहीं करना। ये सब नियम है शास्त्रों। सही और गलत का चयन पालक लोग करेंगे कि बेटा बेटी लोग करेंगे। आज लोग ज्यादा होशियार अपने आप चयन कर लेते हैं और बीच में फिर तलाक ले लेते हैं, क्या मतलब है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य, बड़े बुजुर्ग हमारे विवाह संस्कार कराएंगे, सही जगह कराएंगे, ये विश्वास होना चाहिए, ये शास्त्र का नियम। तो लौगाक्ष स्मृति में यही सब बात लिखी सज्जनों। इसी कारण से वो विद्वानों के आश्रय लेकर के भगवान के लिए एक पत्र लिख दी, महाराज हम तो बचपने से आपके भजन गाए जा रहे हैं और हमारी बिहाव कहाँ लगा रहे हैं, आप कुछ कृपा करो ना, अपना लो ना, अपने सेवा करने के लिए सेवका बना लीजिए। पवित्र भावना से चिट्ठी लिख करके ब्राह्मण देवता के हाथ में भगवान को पत्र मिला। भगवान पत्र पढ़ करके प्रमुदित हो गए
और कहे चलो भैया रथ सजाओ, जाना पड़ेगा। बलराम भैया कहाँ जा रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं भाई के बिहाव में, कह लो शिषपाल युवक लड़के भाई छे। अरे जितने विरोधी वहां जा रहे हैं बरतिया मारपीट न हो जाए भैया, बिल्कुल मत जाना। मैं भी जाऊंगा, पहले पीछे पीछे आ जाना। भाई भाई प्रेम देख रहे हो, बलराम भाई कहने लगे नहीं नहीं मैं भी जाऊंगा, अकेले तेरे को नहीं छोड़ूंगा। भगवान सीधा पहुंच गए कहा, बराती बराती सब आए हुए, बराती आ चुके हैं, ये सब घरतिया बरतिया बैठे हैं मोहल्ला में। तो वैसे ही समय में दूल्हा वेश में शिषपाल कब मंडप बुलावा हो रे कहे, तो रुकना कन्या भी लाडूरी नहीं कराए। गिरिजा पूजन जननी पठार, जाना जल्दी गौरी पूजा करके आशीर्वाद लेके आए। कैठन तो सुहाग अंदर सुहाग बाहर, कितने सुहाग लेते हैं, तो समय लगा। तो कहे जल्दी आना, तो सुहागे देते रहेगी। और वो दूल्हा जो है मुकुट खा पे बैठे कब बरबलाव हो, है ना, यही तो नियम था पहले, झांपी बनाओ बर बनाओ तब कन्या बनाओ, ये सब प्रक्रियाएं थी। तो कब आवे कन्या नहडूरी हो जाए तब आवे, तो कन्या पूजन हो, तब फिर दी हुई चढ़ाओ सामग्री को पहन करके फिर आवे, तब चले काम। तो इनको जल्दी था। शिषपाल जी महाराज रुक जाओ महाराज, अभी कहे वो गिरजा पूजन करने जाइए, जल्दी बुलाओ भैया। हाँ ठीक है। अब पिताजी कहें जल्दी जल्दी कर रहे हैं, सगा लोग सगा लोगों करने दो, मेरा काम तो मेरे सगा आए कि नहीं है देख लो कहे। मेरे असली सगा परमात्मा है, वो नहीं आए रहेंगे तो ये सगा से मेरे क्या करना है कहे। ऐसे परिस्थिति में पावन छनाया, पैदल जाओगे पिताजी कह दे, पैदल गई पूजा करने के लिए, पूजा की है, पूजा करने के बाद आशीर्वाद प्राप्त करनी। जाओ जाओ चिंता मत करो, तुम्हारी पूजा से प्रसन्न है, तुम्हारे जो कामना है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान पुरुषोत्तम आ चुके हैं। ब्राह्मण देवता बाहर खड़े थे दरवाजे में, मंदिर से निकले, जाओ तुम्हारे सफल प्रणाम किए, निहारने लगे। और निहारने को देख इतने माँ लक्ष्मी के अवतार को देख करके राजा महाराजा भिन्न भिन्न भाव रखने लगे, सब गिरी गए ले। तो राजकुमारी सुरक्षा कर्मी थे, वो राजा महाराजा ठीक करने लगे, अकेली खड़ी थी मंदिर के बरामदे। भगवान ने रथ को आगे ले गए, और जैसे ले गए माने वो पावन छनाया बैठ गई रथ में। आ जाओ तो अपनी हो ना, कहाँ यहाँ लगे हो बीच में पड़ी हो। हमारे पिताजी सुरक्षा कर्मी के लिए भेजे थे, क्या कर रहे हैं देख रहे हो, राजा महाराजा ठीक करे, आपको हम ही सुरक्षित रख सकते हैं, आओ आप मेरे। और रथ में बैठाए चले, अब चले तो रुक्मी को मालूम चल गया, आप इधर क्या कर रहे हो जी, बरतिया को खिला पिला रहे हो, और तुम्हारी बहन की अपहरण हो गई। किसने ऐसा किया है जो पान चलाए है? और भगवान को कहने लगे आ यार संतुष्ट, आ जा रहे हो, बिना मारे नहीं रहूंगा। लोग कहे किसको मारोगे, कन्हैया को मारो, और नहीं मारोगे तो बहन को छुड़ा के लाऊंगा, वो भी नहीं करोगे तो गाँव ही नहीं आऊंगा जी, मुंह नहीं दिखाऊंगा। कहते कुंडलम न भविष्यामि, कुंडन पुण्य नहीं आऊंगा, इसलिए वो नहीं कर पाए। भोज खट नाम के नगर बसाए, भगवान को कौन मार सकते, एक बहन को कौन छुड़ा सकते, उसको शक्ति और ब्रह्म का मिलन ही विवाह है। कुछ पराक्रम किए, भगवान ने कहा बहुत बोलते हो, भगवान से लड़ने का प्रक्रिया जानते हो, ऐसा दंड दिए जीवन भर याद रखा हो, आधा मुंह ही बना दिया उसके लिए, मारने के लिए उद्यत हो गए। नहीं नहीं मेरे बड़े भैया का, तो तेरे बड़े भैया तो बता दे, तूने चिट्ठी लिखी कि नहीं, कोई जबरदस्ती किया क्या? नहीं नहीं स्वामी आप जबरदस्ती नहीं किए, तो हमको क्यों कहे जार पुरुष कहे जा रहे हैं तेरे भाई, पता नहीं तभी शीर छेदन कर ना नाम कोई दूसरा दंड दे दे। ऐसे दंड दिए घर लौट के गए, कोई पूछेंगे कहाँ गए थे जी, आधा दाढ़ी मूछ कहाँ गए तेरा, 5 चुटैया रख दिए थे।
अरे भाई एक ही चुटैया रखोगे आप, गंगा नहा जाओगे, मुंडन हो गए। 5 वाले कहाँ गए थे, इतना प्रसिद्ध तीर्थ, हंसी करेंगे करके बेचारा गाँव ही नहीं गए, आगे अलग गाँव बसा लिया। मालूम तो चलना चाहिए कन्हैया के विरोधी का परिणाम क्या होता है। ऐसा दंड नहीं देते तो कह देते वो क्षमा मांग ली तो बहनी सौंप दे के दी, कम थोड़े हो, देकर दीदी भगवान के गाँव में मत जाओ। ये इस प्रकार से अब बलराम जी आ ले, यही बारात आना है रे, खाओ क्या भाई, देखो ना आत्मसात कर, तो एक बिहाव तुम कर ही लिए कर, लेकिन मैं अपने घर में सब सगा संबंधी बुलाऊंगा और शादी कराऊंगा बड़े भाई। तो कई लोग दौड़े आ रहे थे मारने के, मारो 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 कर, किसको मारोगे रे चेला करके। जो बलराम हल से खींचते थे पैर को और मुसल से मारते थे पीठ में, बगे डर के मारे रे दादाजी, ये बलराम जी आ गए भैया, भगो रे प्राण नहीं बचेगा। साहब भागे दो चार आए थे, अब परिणाम क्या हुआ जी, अब आ गए द्वारकाधीश भगवान, भीष्मक राजा को बुलाए हैं, ऐसा नहीं, वो तो चाहते ही नहीं थे इसलिए वो आए। और पानी ग्रहण के लिए सब तैयार हो गए, घराती बराती सब तैयार, मंडप में फिर आओ भैया तैयार करो दुल्हन दूल्हा वेश में, ऐसे सब प्रयास किए हैं। और देखते देखते ही मंडप में आनंद पूर्वक पावन क्षण आया। द्वारकाधीश भगवान और रुक्मिणी मैया जो है, उस समय मंडप में विराजमान हो गई। और जैसे ही रुक्मिणी माँ आगमन हुआ, कुंवारी पूजन कराए, ब्राह्मण देवता विधि विधान से गौरी गणेश पूजा करा रहे हैं। फिर बर बुला हुए दोनों बैठ गए, पानी ग्रहण संस्कार हुआ, साखोचार का मंगलाचरण करने लगे। बड़ा दिव्य है सब बर विवाह का प्रति। अब तो राम राम, पंडित बेचारा बैठे हैं, कब बोला है दादा राहन महाराज खवा पिया ली, तब पानी ग्रहण, तो काला कर भी पानी ग्रहण मुहूर्ते भाग गए। तो इसलिए भैया वो पावन क्षण, चलो आते तक एक साखो चार सुन, ऐसे सुनते नहीं, बफे तरफ जाओ उन मंडप माथे सुआसीन बांध गए, पंडित बांध गए, क्या करें बेचारा, पगड़े बांध गए। तो इस प्रकार से पावन क्षण का अवलोकन कीजिए। शिव तनय वरिष्ठं सर्व कल्याण मूर्तिं परशु कमलस्थं शोभितं मोदकेन। वो मड़वा बनाया देखा क्या हुई, तो मिलना हो तो शिव तनय वरिष्ठं सर्व कल्याण मूर्तिं परुष कमलस्थं शोभितं मोदकेन अरुण कुसुमाला व्यालयज्ञोपवीतं मम हृदय निवासं श्री गणेश स्मरा। गणेश जी की पूजा करा रहे हैं, दोनों मिलकर पूजा कर रहे हैं। और विद्वान सब अपने ज्ञान को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं। ज्ञान की धन्यता क्या है, भगवान के लिए उस ज्ञान को भगवान को सुनाइए। तो आपके पास जीवन में जो ज्ञान है तो भगवान प्रमदित होकर आपके आशीर्वाद देंगे। तो वहां पर विद्वान सब दोनों पक्ष के कुल गुरु आए और आकर के फिर क्या करने लगे, साकोचार करने लगे। दिव्य साकोचार हुआ, कन्या पक्ष वर पक्ष से आइए कुछ आप सब लोग भी श्रवण करें। श्री वृंदावन कुंज केली रसिका गोवर्धनो धारणी वशाघासुरनागदर्पदलने कंसादिविदवंशने भक्तानां सकलेष्टदा शुभकरी राधा मनोहारिणी श्री गोपाल कृपा कटाक्ष कणिका कुर्या सदा मंगलम। प्रातर्या स्यात् कुमारी कुमुद कलिकया
व्याप्यमाला जपन्ति मध्याह्ने पौररूपा विकसित वदना चारुनेत्रा विशाला संध्यायां विचरूपां चलितकुचयुगा मुण्डमाला वहन्ती सा देवी देवमाता त्रिभुवन जननी कुर्या सदा मंगलम् कंठे यस्य विराजते हि गरणम् गंगा जले मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी सती नंदे स्कंद स्थितो गणेश सहित श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर शोभितो अखिल गुरो कुर्या सदा मंगलम कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो स्वपदि परप्रदं प्राप्तते स्थितस्त निष्ठानमेकं कैवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवत भवतां कुर्या सदा मंगलम् श्रीमद्राजधुरन्धरः तव यश पूर्णो यथा चंद्रमा दानं कर्णकुबेर कोशविदरो ज्ञानं बलं विश्वमत् आयुर्लोम समारखंड ऋषिय तेजो यथा भानुना युद्धं धीर समीर पुत्र पवनो चिरंजीव आशीष मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। कृष्ण रुक्मणी का पावन प्राकट्य इस मंडप में द्वारकाधीश भगवान के रूप में आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हैं। कितने शादी में आप लोग सब आते जाते रहते हो। आज जगत जननी माँ और हमारे पिता के विवाह में हम लोग शामिल, बच्चे तो हैं लेकिन आज उनके विवाह में शामिल हुए हैं। तो आज सब लोग दर्शन करिए, अपने जीवन को धन बनाइए। बैठिए और भी सब नेंग चलेगा बाजा के माध्यम से, भजन के माध्यम से। तो आवे तो लहर भी चढ़ जाए, तब आगे सब कार्यक्रम सब गाओ खूब भजन और फिर आनंद लीजिए। पावन क्षण है। हाँ, कल की कथा बता दिए रहा तुम बिहाव में खाए पिए चल दे भैया तो खाओ बरतियल खाने पीने चाहिए, दूल्हा दुल्ही चाहिए है और पगड़े लगो नहीं चाहिए। इसलिए कल अन्य विवाहों की कथा सुनेंगे आप सब लोग। सप्तम दिवसीय कथा है कल। भगवान की कथा भगवान के चरणों में समर्पित करने का दिन है। परीक्षित की मुक्ति होगी भगवान कथा सुनकर। सुदामा जी पावन चरित्र है। यज्ञ की महिमा श्रवण करोगे और अनेक राजा महाराजा भगवान के विरोधी सब मुक्ति पाएंगे। आइए मन को फिर ले चले संगीतमय वातावरण में ढल जाइए। आप सब लोग इधर भी काम शुरू करें। वासिन लोग, घर परिवार वाले लोग हैं, एक संकल्प की विधा होता है। सब परिवार आ जाएंगे, संकल्प कराएंगे। माला हो तो माला माला दे देना और संपन्न कराएं। बोलो कृष्ण रुक्मणी मैया की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे वर को क्या वरूं
दो जन्मे और मर जा वर वरु ब्रजराज को सूर्य लो अमर हो जा सूर्य लो अमर हो जा आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मेरी बात चलाई सतगुरु ने मेरी शिर लगाई सत्संग में मेरी बात चलाई सतगुरु ने शिर लगाई हाथ लेवा करा दो भोला के हाथ लेवा करा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो टूटे ऐसा वो दुल्हा जो कबू न टूटे ऐसी पगलू चूड़ी जो कबू न टूटे ऐसा वो दुल्हा जो कबू न टूटे अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे लाली चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आबे भवानी अंगना समो चले आबे भवानी अंगना समो चले आबे भवानी अंगना समो
चले आवे भवानी अंगना भोला सिंगार करके लाली चूनरिया ओढ़े भोला सिंगार करके लाली चूनरिया चले आवे भवानी अंगना चले आवे भैया अंगना चले आवे भवानी अंगना चले आवे भैया अंगना गंगा जल छिड़कावा चंद्र पुलिया बैठक देते जमुना पाव पखारा जमुना पाव पखारा आवत अजरा भरो मैया गंगा जल छिड़कावा गंगा जल छिड़कावा चंद्र पुलिया बैठक देते जमुना पाव पखारा जमुना पाव पखारा भोला सिंगार करके लाली चूनरिया ओढ़े भोला सिंगार करके लाली चूनरिया चले आवे भवानी अंगना चले आवे भैया अंगना चले आवे भवानी अंगना चले आवे भैया अंगना भोला सिंगार करके लाली चूनरिया ओढ़े भोला सिंगार करके लाली चूनरिया चले आवे भवानी अंगना चले आवे भैया अंगना चले आवे भवानी अंगना चले आवे भवानी अंगना भोले बाबा बिहारी लाल की